एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। आज इस टॉपिक में हम ये करेंगे। ये टॉपिक देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड बिकॉज आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वेरी ईजी वे, राइट? तो लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज़ डिसेबिलिटी? सबसे पहले समझते हैं कि डिसेबिलिटी होती क्या है। डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी पर्सन को फिज़िकल, मेंटल, सेंसरी या लर्निंग रिलेटेड डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जिसका इफ़ेक्ट उनकी डेली लाइफ, कम्युनिकेशन, मूवमेंट या एजुकेशन पर पड़ सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि डिसेबिलिटी डज़ नॉट मीन इनेबिलिटी, राइट? डिसेबिलिटी डजंट मीन इनेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चाइल्ड कुछ कर नहीं सकता। अगर प्रॉपर सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हर चाइल्ड लर्न कर सकता है, राइट? सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ disability. What is disability? Disability refers to a condition in which a person experiences limitations in performing certain activities or participating fully in society due to physical, mental, intellectual, sensory और developmental impairments, right? अभी हम इसके टाइप करेंगे तो हम समझेंगे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स क्या होते हैं, राइट? अब इसमें देखो क्या है कि जो डिसेबिलिटी क्या है कि कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जो आपका एक्टिव नहीं है, वर्क फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा और नॉर्मल चाइल्ड की तरह प्रॉपरली वो चाइल्ड प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा या फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट? तो ये डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी आपका परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, विजिबल हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है। दैट कैन अफेक्ट लर्निंग, कम्युनिकेशन, मूवमेंट, बिहेवियर और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को ये अफेक्ट करता है, राइट? सो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, definition of disability is disability is an umbrella term covering impairments, activity limitations and participation restriction, right? WHO के अकॉर्डिंग क्या है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि सब सारे इम्पेयरमेंट को कवर करता है, राइट? एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, राइट? RBW एक्ट 2016 इंडिया के अकॉर्डिंग आपका क्या डेफिनेशन बताया गया है डिसेबिलिटी का? वो है अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट विच हिंडर्स फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स। जिस बच्चे को डिसेबिलिटी होगी या फिर फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता सारी प्रॉब्लम हो, तो ये क्या करेगी सोसाइटी में और बच्चों की तरह पार्टिसिपेशन को पूरी तरह से रोक सकती है। इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स, इसको क्या करेगा? ये रोक देगा। तो हमने समझा मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी और हमने एक दो डेफिनेशंस भी देखी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। आपका जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये डेफिनेशन के आपको अलग से एक दो नंबर ज़रूर मिलता है, इसलिए एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन अपना लिखो प्रॉपरली तो डेफिनेशन तो ज़रूर लिखना, राइट? अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। फर्स्ट टाइप इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं IQ लेवल की, राइट? इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन की बात जब हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कि चाइल्ड की लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एवरेज लेवल से जब कम होती है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चाइल्ड स्लोली लर्न करता है, इंस्ट्रक्शन समझने में भी टाइम लेता है, मेमोरी वीक हो सकती है, राइट? जैसे कि अगर एक चाइल्ड दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में रीडिंग में बहुत स्लो है, लर्निंग में भी बहुत स्लो है या फिर कैलकुलेशन में स्लो है, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, राइट? सेकंड वन इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग का मतलब क्या हो गया? आपके पास सुनने की दिक्कत, जिस बच्चे को सुनने की दिक्कत हो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट कहलाता है, राइट? हियरिंग डिसेबिलिटी में आ जाए, डिसेबिलिटी का ये वाला एक टाइप आ जाएगा। जब किसी चाइल्ड को सुनने में डिफ़िकल्टी होती है, ये लर्निंग लॉस होता है, उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? टीचर की बात क्लियरली सुनने में प्रॉब्लम, स्पीच डेवलपमेंट लेट हो सकती है, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी
हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड क्लास में टीचर की वॉइस क्लियरली नहीं सुन पाएगा तो उसकी लर्निंग जो है डिफ़िकल्ट हो सकती है, राइट। थर्ड वन इज़ योर विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल का मतलब क्या हो गया, जब किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है या आईसाइट वीक होती है उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं दिखना, रीडिंग डिफ़िकल्टी होना, राइट, मोबिलिटी इश्यूज़ हो जाना। फॉर एग्जांपल चाइल्ड को बोर्ड पर क्लियरली नहीं दिखता है, तो ये किस में आ गया आपका विजुअल इम्पेयरमेंट है। द फोर्थ वन इज़ योर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट टाइप क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट करती है, जैसे मसल्स, बोन्स या जॉइंट में प्रॉब्लम होना। यानी कि लोकोमोटर क्या हो गया, जब आपके मसल्स या जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आ जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? वॉकिंग में डिफ़िकल्टी, राइट, जैसे वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होगी या फिर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, हाथ ढंग से नहीं चल पा रहा है, यानी कि मसल्स का प्रॉब्लम हो गया, फिर जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया, फिर बोन्स का प्रॉब्लम हो गया, ये सारी प्रॉब्लम किस में आ जाएगी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, राइट। द फिफ्थ वन इज़ योर लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट। लर्निंग डिसेबिलिटी 3 टाइप की है आपके पास, एक है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया क्या है, प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइट। डिस्ग्राफिया हो गया प्रॉब्लम इन राइटिंग, एंड डिसकैलकुलिया क्या हो गया आपका, मैथ्स की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी जिसको, उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, राइट। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होगी, 3 टाइप्स की है। इसमें चाइल्ड इंटेलिजेंट तो होता है लेकिन रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स में डिफ़िकल्टी फेस कर सकता है। तो डिसलेक्सिया होता है आपका रीडिंग प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया हो गया राइटिंग प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया इज़ योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, जिन्हें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो तो डिसकैलकुलिया में आ जाएगा। दीज ऑल टॉपिक्स एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टेट और सी टेट, राइट। ये याद अच्छे से कर लेना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है। रीडिंग स्लो हो सकती है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो सकती है, नंबर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, कंसंट्रेशन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड इंटेलिजेंट होने के बाद भी रीडिंग में स्ट्रगल कर सकता है या फिर लिखने में स्ट्रगल कर सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। नाउ मूव टू द 6th पॉइंट, दैट इज़ योर ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है, राइट। किसको, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आई कॉन्टैक्ट कम करना, सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी, सेम एक्टिविटी रिपीट करना, साउंड या लाइट से सेंसिटिविटी होना। फॉर एग्जांपल चाइल्ड दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील करता है या फिर अवॉइड भी कर सकता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट। 7th वन इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। जब चाइल्ड को बोलने या लैंग्वेज समझने में डिफ़िकल्टी होती है उसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैमरिंग, वर्ड्स क्लियर ना बोल पाना, कम्युनिकेशन इश्यूज़, राइट। तो एग्जांपल क्या हुए, चाइल्ड फ्लुएंटली स्पीक नहीं कर सकता, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। देन कम्स योर 8th पॉइंट, दैट इज़ मल्टीपल डिसेबिलिटी। जब एक चाइल्ड में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी एक साथ प्रेजेंट होती है उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट दोनों एक साथ होना, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। सो स्टूडेंट, आज हमने डिटेल में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ डिसेबिलिटी। हमने समझा कि हर चाइल्ड यूनिक होता है और हर चाइल्ड को इक्वल एजुकेशन का राइट तो है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम भी यही है कि सभी चिल्ड्रन को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, राइट, ताकि जितने भी बच्चे डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं तो उन बच्चों को भी प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले और इक्वल एनवायरनमेंट प्लस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सो दैट कि वो पीछे ना रहे। I hope this lecture helped you. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. See you in the next lecture.